बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ज़र की एक किस्म एतबारी ज़र के जदीद के रवायती आलात के बारे में डिटेल से पढ़ा था, और आज के लेक्चर में हम इसी की कंटिन्यूएशन में एतबारी ज़र के जो जदीद आलात हैं उनको इस्तेमाल करना जो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हमारा जो लेक्चर है उसमें एतबारी ज़र के जदीद आलात के बारे में पढ़ा जाएगा। इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन जाएंगे, ठीक है। एतबारी ज़र के जदीद आलात कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो है क्रेडिट कार्ड, दूसरा है एटीएम कार्ड। इनको हम प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, ठीक है। प्लास्टिक मनी ये कहलाती है, आपको मैंने बताया था ना पहले, कागजी ज़र आया, धाती ज़र आया, फिर कागजी ज़र आया, तो ये अब प्लास्टिक मनी है। तो ये एक और किस्म है जिसके एतबारी ज़र की ही एक शक्ल कहा जाता है। तो क्रेडिट कार्ड या और एटीएम कार्ड है, इसके अलावा एमटी है, मेल ट्रांसफ़र, टीटी है, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र, और ऑनलाइन बैंकिंग है। तो ये सारी जदीद जो है वो इकसाम है एतबारी ज़र की। वन बाय वन अब हम इनको इन डिटेल देखते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या है? ज़र प्लास्टिक या प्लास्टिक मनी इसको कहते हैं, और इसमें एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है, ठीक है, मकनातीस की स्ट्रिप या एक चिप लगी हुई होती है। और ये कोई ना जो इस बैंक में आपका अकाउंट हो या उससे आप इसको जारी करवाते हैं, और किसी कारोबारी कंपनी की तरफ से भी हो सकता है। और क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा ये है कि जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता है या जिन्होंने क्रेडिट कार्ड बनवाया होता है, वो इसकी मदद से अशिया और खदमात की ख़रीदारी कर सकते हैं। ऐसी ख़रीदारी ज़र नकद के बगैर की जाती है, यानी आप अपनी पॉकेट में कैश मनी नहीं लेके जाते, बल्कि क्रेडिट कार्ड लेकर जाते हैं, और वहाँ पे कार्ड स्वैप करके, वहाँ पे एक मशीन लगी होती है क्रेडिट कार्ड को स्वैप करने की, उसमें आप अपना कार्ड स्वैप करते हैं तो आपकी जो मतलूबा रकम होती है, जितनी आपने ख़रीदारी की होती है, वो उसमें से कट जाती है, ठीक है। तो ये अदायगी जो है वो बाद में होती जाती है। तो क्रेडिट आपकी कार्ड में जो है वो इसका हिसाब जमा होता रहता है। क्रेडिट कार्ड हासिल करने के लिए क्या किया जाता है? इसका तरीकाकार ये है कि जो फ़र्द क्रेडिट कार्ड हासिल करना चाहता है, वो उस बैंक या कंपनी में अपना पहले अकाउंट खोलता है। और हर कार्ड जो होता है क्रेडिट कार्ड, उसकी टाइप डिफरेंट होती हैं। इसमें से कार्ड की ख़रीदारी के लिए उधार रकम की मखसूस हद मुकर्रर होती है, वो हद मुख्तलिफ हो सकती है। तो वो इदारा जो स्पॉन्सर कर रहा होता है या कंपनी स्पॉन्सर कर रही होती है, वो हर माह आपको एक बिल भेजता है क्रेडिट कार्ड का, और उसमें पिछले 30 दिनों की कार्ड की सरगर्मियों का रिकॉर्ड होता है, जिसमें सारा लिखा होता है कि आपने कितने अखराजात किए हैं, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड की शराइत की मुताबिक ग्राहक को उस रकम पर सूद के चार्जेस अदा करने होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो माहाना बुनियाद पर अदा किए जाएं। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली जो कंपनीज होती हैं, उनमें से जो मिसाल के तौर पे दो बड़ी कंपनीज हैं, वो मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड है। वीज़ा ऐसी कंपनी है जो कि बैनुल अक़वामी सतह पर मंजूर शुदा है। क्रेडिट कार्ड की मौजूदगी की सूरत में हमें कैश अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो ग्राहक हैं या कस्टमर्स हैं, जो लोग हैं जिनके पास कार्ड होता है, वो कलील अरसे का ज़ाती कर्जा लेने के लिए क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन जैसे एटीएम के लिए कैश एडवांसेस मौजूद हों। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले जो इदारे हैं, अपने कस्टमर्स को जो उनका कार्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उन स्टोर्स को जो ग्राहकों से कार्ड वसूल करते हैं, दोनों से फीस लेते हैं। यानी एक तो आप जहाँ जहाँ आप एक आप जिनके पास क्रेडिट कार्ड मौजूद है वो उसके चार्जेस अदा करेंगे, दूसरा वो इदारे जहाँ क्रेडिट कार्ड लिए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, उनसे भी ये फीस लेते हैं। और बगैर अदाशुदा जो बैलेंस होता है, अनपेड बैलेंस, उस पर सूद वसूल किया जाता है। अनपेड बैलेंस कौन सा है? ऐसी रकम जो कि आपने इस्तेमाल तो कर ली है, लेकिन अभी तक उसकी अदायगी बैंक को नहीं हुई, तो उस पर वो आपसे इंटरेस्ट वसूल करता है। क्रेडिट कार्ड्स पे जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि किसी किस्म का धोखा नहीं हो सकता, और इस पे अकाउंट नंबर, सिग्नेचर, पैनल और मैग्नेटिक स्ट्रिप ज़रूर होती है, जिसकी मदद से वो कार्ड जो है उसके असली या नकली होने का पता चल जाता है। दूसरी किस्म जो एटीएम ये जो कार्ड की है वो है
ATM कार्ड, ATM कार्ड, ATM, ATM मुखफ़फ़ है, A से है ऑटोमेटेड, T से है टेलर और M से है मशीन। यानी ATM मुखफ़फ़ है ऑटोमेटेड टेलर टेलर मशीन, ठीक है। और इसे ATM कार्ड कहा जाता है मुख्तसरन। ये भी प्लास्टिक मनी में आता है, जैसे क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। ये कैश कार्ड्स की तरह भी काम करते हैं। और इसका तरीका क्या है कि जिन अफराद के बैंक में अकाउंट होते हैं उनको ATM कार्ड बैंक की तरफ से जारी होता है, और वो इस सर्विस के ज़रिए ATM मशीन से जहाँ जहाँ उनकी सर्विसेज मौजूद हों वहाँ से फौरी तौर पे रकम कैश के तौर पे निकलवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्हें एक मिनी स्टेटमेंट भी मिल जाती है, यानी उनके बैंक में कितना बैलेंस निकाला गया और कितना मौजूद है, ये भी वहाँ से मिल जाती है। इसके अलावा वो वहाँ से मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं दूसरे अकाउंट्स में। और ऐसे ATM कार्ड भी होते हैं कि आप मुझसे मुख्तलिफ जो दूसरी बैंक्स के ATM है वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए लिंक 1 वहाँ पे लिखा होता है। अच्छा, और उसके अलावा बैलेंस के मुतालिक मालूमात भी मालूम कर सकते हैं आप। किसी तीसरी पार्टी को अदायगी की कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल्स अपने अदा कर सकते हैं, जैसे बिजली गैस वगैरह के बिल हैं। और जो आप उस सेम बैंक में एक से दूसरे अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और एक बैंक से दूसरे बैंक में भी रकम ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें एक मुकर्ररा हद होती है कि आप एक दिन में एक वक्त में कितने पैसे निकलवा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसके मुताबिक जो है वो आप रकम निकलवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी बैंक ने एक ATM कार्ड की रकम जो है 25,000 रखी हुई है, तो एक दिन में आप 25,000 से ज़्यादा नहीं निकलवा सकते, ठीक है। फिर अब बाकी 25,000 अगर आपको और निकलवाने तो आप अगले दिन निकलवा सकते हैं। इसके अलावा ATM कार्ड्स जो हैं डेबिट कार्ड के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। ऐसा लेन देन जिसमें आप अपने ATM कार्ड्स के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाती है जी MT या मेल ट्रांसफ़र। मेल ट्रांसफ़र क्या है? MT मेल ट्रांसफ़र है। इसके ज़रिए भी रकम मुंतकिली की जा सकती है, और इस तरीके में कोई भी हम स्पेसिफ़िक टूल यूज़ नहीं करते। रकम मुंतकिल करने के लिए मुताल्लिका बैंक को दरख्वास्त दी जाती है, तो बैंक क्या करता है कि मतलूबा रकम मेल ट्रांसफ़र कर देता है। मेल ट्रांसफ़र जो है वो इनवॉइस की शक्ल में होती है, और ये कोई ख़ास आला नहीं है। MT का बग़ैर किसी तब्दीली के होना ज़रूरी है, यानी इसमें किसी किस्म की कोई आप कटिंग वगैरह नहीं कर सकते। ताहम ये तरीका आम तौर पर फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए बैंकों का अंदरूनी अमल होता है, यानी इंटरनल ऑपरेशन है कि बैंक के इंटर बैंक ट्रांसफ़र्स के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लोगों के फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र जो होती हैं अंदर इंटर बैंक ट्रांसफ़र्स, उनके लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, अंदर जो बैंक्स एक दूसरे से लेन देन करते हैं। और TT है टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र। तमाम मुल्क की जारी करदा TT टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र ड्राफ्ट सेक्शन वाले इजरा वाले रजिस्टर में दर्ज होती हैं, और इसमें भी सीरियल नंबर के साथ टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र की एडवाइस होती है, और इसकी अदायगी जो है उन लोगों को फौरी तौर पे कर दी जाती है जिनके लिए ये बनवाया जाता है। TT एडवाइसेस के लिए टेस्ट शुदा पैगामात होते हैं, और TT जारी करने वाली ब्रांच के लिए एक आउटवर्ड और इनवर्ड टेस्ट होता है, वसूल करने वाली ब्रांच के लिए इनवर्ड टेस्ट होता है। टेस्टेड मैसेजेस सेंट्रल बैंक मुतालिका बैंक का हेड ऑफिस प्रिंट करता है, और तमाम ब्रांचों के पास अपने मखसूस मुय्यना नंबर्स होते हैं जिनके ज़रिए ये टेस्ट कर लिया जाता है कि क्या ये दुरुस्त है या नहीं है, और ये एक महफूज तरीका समझा जाता है रकम की मुंतकली करने का, ठीक है। MT और TT जो है ये सिर्फ रकम मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके अलावा जो एतबारी ज़र के जदीद आलात हैं उसमें से ऑनलाइन बैंकिंग भी है, ठीक है। ये बहुत आजकल इस्तेमाल में है। ऑनलाइन बैंकिंग का सिस्टम जो होता है इसके ज़रिए लोग बगैर बैंक जाए घर बैठे ही इंटरनेट के ज़रिए बैंक की सहूलियात को इस्तेमाल कर सकते हैं। बज़रिया ऑनलाइन बैंकिंग आप रोज़ाना की ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन पेमेंट्स भी कर सकते हैं, और लेन देन भी कर सकते हैं, यानी अकाउंट से रकम की ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैलेंस की मालूमात हासिल कर सकते हैं, बिल अदा कर सकते हैं, ठीक है।
اور کسی کو ادائیگی آپ نے رکوانی ہے تو اس کے لیے آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ کچھ آن لائن قرضہ اور کریڈٹ کی درخواست بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اکاؤنٹ کے بارے میں معلومات کسی بھی وقت کہیں بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں، آن لائن دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو نہ اس سے فون پہ کسی سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے بینک سے، نہ ہی بینک جانے کی ضرورت ہے، بلکہ آپ آن لائن چیک کر سکتے ہیں۔ آن لائن بینکنگ جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتی ہے، اور جدید کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے مدد سے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کاغذی کارروائی کی بجائے کمپیوٹر کے ذریعے ہوتی ہے، اس لیے اس میں وقت جو ہے وہ کم لگتا ہے، فوری طور پہ اور بغیر وقت ضائع کیے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے جو فوائد ہیں، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جی آن لائن بینکنگ کے فوائد بتائیں، شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے، لانگ بھی۔ تو اس میں فوائد اس کے کیا ہیں؟ سب سے پہلا کیا ہے؟ سہولت ہے۔ روایتی بینک کاری جو کہ بینک میں جا کے، آفس میں جا کے، یا وہاں پہ جو پرفارم کرتے ہیں یا پیپرز کے تھرو ہوتی ہے، آن لائن بینکنگ جو ہے وہ ایسی نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے اویلیبل ہوتی ہے۔ اس کی ویب سائٹس کبھی بھی بند نہیں ہوتی، ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے آپ کو اس کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ اور ایک آپ انٹرنیٹ کی موجودگی اور ایک کمپیوٹر کی موجودگی سے آپ پورا اپنا بینک کا پروسیس کر سکتے ہیں، کسی بھی دن کسی بھی وقت۔ اس کے لیے آپ کو بینک کی برانچ کا کھلا ہونا یا بینک کی چھٹی کا ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس سے لین دین کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے، اور اس میں اے ٹی ایم سے جو آپ ٹرانسفر کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ جلدی آپ کر سکتے ہیں لین دین، ٹھیک ہے۔ اور استعداد کار بھی ہے اس میں بہتر، اس کی ایفیشنسی زیادہ ہے۔ ایک ہی سروس سائٹ سے آپ تمام بینکنگ اکاؤنٹس کا رسائی حاصل کر سکتے ہیں، آپ کو ہر بینک کے لیے علیحدہ علیحدہ ویب سائٹس کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لہٰذا ایک ہی سروس سائٹ سے آپ تمام بینک کے اکاؤنٹس جو ہیں ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مؤثر ہوتی ہے، افیکٹو ہے، کیسے کہ یہ آن لائن سائٹس اس کی بہت ساری ہوتی ہیں جن میں آپ جو ہے کسی قسم کے اثاثوں کا جو ہے وہ نظام مؤثر طور پر منتظم کر سکتے ہیں، یعنی آپ اپنے تمام اثاثے منظم طور پہ یہاں پہ ان کو فالو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مؤثر ہوتی ہے، اس میں بہتر استعداد کار ہے، اس کے لین دین کی رفتار تیز ہے، اور اس کے علاوہ اس میں سہولت بھی بہت ہے کہ 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن آپ کو اس کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے پڑھے ہیں اعتباری زر کے جدید آلات، جس میں کریڈٹ کارڈ، اے ٹی ایم کارڈ، یہ دونوں پلاسٹک منی کی اقسام ہیں۔ ایم ٹی اور ٹی ٹی یعنی میل ٹرانسفر اور ٹیلی گرافک ٹرانسفر، یہ دونوں جو ہیں وہ رقم کی منتقلی کے ذریعے ہیں۔ اور آن لائن بینکنگ جو ہے وہ تمام تر سہولیات فراہم کرتی ہے، 24 گھنٹے 7 دن ہفتے کے آپ تمام اپنی بینک کی ایکٹیویٹیز گھر بیٹھے پرفارم کر سکتے ہیں۔ اس میں سہولت بھی ہے، اس کی لین دین کی رفتار بھی تیز ہے، اس کی سداد کار بھی بہتر ہے، اور یہ مؤثر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہی ہمارے جو اعتباری زر کے آلات ہیں وہ والا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ٹائم ہم جو ہیں وہ اعتباری زر کے فوائد اور نقصانات دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔